मूवी के स्टार्ट में हम अपने लीड हीरो जाहू को देखेंगे जिसको रस्सियों से बांधा होता है। तब इसके ग्रैंडफादर का मैनेजर कहता है कि सॉरी सर, आप 30 इयर्स के हो गए हैं और आज तक आप किसी लड़की के पास नहीं गए, इसलिए उन्होंने ये सब करने का ऑर्डर दिया है ताकि आपकी एलर्जी दूर हो और कोई आपकी जिंदगी में और हमारी फैमिली एक्सटेंड हो। तभी जाहू कहते हैं कि इसलिए उन्होंने मुझे ड्रिंक दी ताकि वो ये सब कर सके। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसने ड्रिंक की होती है, उससे बिल्कुल होश नहीं होता। जाहू उससे कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वो लड़की जाहू के पास आती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी मूवी की लीड हीरोइन शन है। और जाहू देखते हैं कि उसके टच करने से उसे कोई भी एलर्जी नहीं हुई और तभी वो उसके क्लोज हो जाता है और उसकी नेक पे एक बर्थ मार्क होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेशन की आंख खुलती है, वो देख के डर जाती है और दिल में कहती है कि पहले दिन ही आके मैं किसी इंसान के साथ सो गई। तभी वो रात का सीन सोचती है जब वो विलेज से आती है अपनी कजन के पास। तब इसकी कजन किंगशे से कहती है कि जल्दी से आ जाओ यहाँ पे और आके ड्रेस पहन लो। शीना से कहती है कि तुम किस तरह की जगह पे हो, मैंने टीवी में देखा ये जगह बिल्कुल नहीं अच्छी। लेकिन किंगशे से कहती है कि नहीं, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो ये सब करना होगा और कहती है कि ड्रेस पहन के जल्दी से आओ। शीना उस ड्रेस को हैरान होकर देख रही होती है, तभी किंगशे से जबरदस्ती ड्रिंक भी पिला देती है। शिन फिर वो ड्रेस पहनने चली जाती है। तभी वो अपने डायरेक्टर को बुला के इशारा करती है, डायरेक्टर उसके पीछे चला जाता है। शिन वो ड्रेस पहन के बाहर आती है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो डायरेक्टर से कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मेरे पास आ जाओ। शिन चीख के अपनी कजन को बुलाई जा रही होती है लेकिन वो नहीं आती। वो डायरेक्टर उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। शिन उसे मारती और भाग के जाहू के कमरे में चली जाती है। ये देख के डायरेक्टर हैरान हो जाता है और फिर शिन दिल में कहती है कि ये सब मैंने क्या किया, अगर इसने मुझे यूं देख लिया तो शायद ही मुझे जेल में डाल दे। ये सोचिए वो वहाँ से भाग जाती है। तभी जाहू की आंख खुलती है, वो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं। तभी इसका मैनेजर आता है और कहता है कि सॉरी सर, कल रात को मेरी सारी लड़कियां भगा दी थी, आपको कोई मसला तो नहीं हुआ। और तभी वो रूम की हालत देखकर कहता है कि आप किसी लड़की के साथ है और आपको कोई एलर्जी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तभी जाहू कहता है कि हाँ, ढूंढो वो लड़की कौन थी कल रात वाली। और दूसरी तरफ किंगशी उस डायरेक्टर को कहती है कि कल रात मेरी कजन ने आपका अच्छा ख्याल रखा, तो प्लीज मेरी प्रमोशन कर दे। तभी डायरेक्टर उसे पीछे धक्का देते और जोर से स्लैप करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, वो प्रेसिडेंट जाहू की लड़की थी। ये सुन के किंगशी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कल रात ही विलेज से आई है और उसे कुछ भी नहीं पता। डायरेक्टर कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखे कि वो प्रेसिडेंट के रूम में गई थी। तभी किंगशी कहती है कि परेशानियों में देखती हूँ। तभी जाहू का मैनेजर आता है, किंगशी टेबल के नीचे छुप जाती है। मैनेजर कहता है कि कल मिस्टर जाहू के रूम में कोई लड़की आई थी, तुम्हारे ऑफिस की थी, आज बॉस ऑफिस में अंदर सब लड़कियां यहाँ पे मौजूद हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है। तभी किंगशी बाहर आती है, कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वो गलती से प्रेसिडेंट के रूम में चली गई थी, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। और फिर हम लोग देखेंगे जाहू कंपनी आता है सबको देखने, सारी लड़कियों से बहुत शौक से देख रही होती है। तभी वहाँ पे शिन भी अपनी साइकिल पे आ जाती है और दिल में कहती है कि किंगशी यहीं पे काम करती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे जाहू खड़ा हुआ है, वो उसे देख के डर जाती है, कहती है कि अगर इसने मुझे देख लिया कहीं पुलिस में ना ले जाए। और उसे अपना मुंह छुपा के वहाँ से भाग के अंदर जा रही होती है, लेकिन जाहू की उससे टक्कर हो जाती है। तभी वो उसे देख लेता है और दिल में सोचता है कि इसकी खुशबू तो कल रात जैसी है। लेकिन शिन उसे देख के वहाँ से भागना स्टार्ट हो जाती है और जाहू उसके पीछे भागी जा रहा होता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तभी मैनेजर कहता है कि सारी लड़कियां फैक्ट्री में ही है, आप उनको जाके देख लें। और फिर जाहू कंपनी में आते और सबको देख रहा होता है। तभी वो दिल में कहता है कि ड्रिंक की वजह से मुझे उसकी शक्ल याद नहीं, लेकिन उसकी नेक का बर्थ मार्क जरूर याद है। तभी वो सबको कहता है कि अपने आउटर्स उतारो। तभी वो सारी लड़कियां अपनी जैकेट्स उतार के उसके सामने आना शुरू हो जाती है। जाहू कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है और फिर वो जानने लगता है कि तभी किंगशी उसके सामने आके जानबूझ के टकराती है। जाहू उसकी नेक पर बर्थ मार्क देख के हैरान हो जाता है। तभी किंगशी दिल में सोचती है कि उसने जाके स्पेशल टैटू बनवाया था ताकि वो जाहू के साथ एक हो सके। तभी जाहू दिल में कहता है कि पता नहीं क्यों ये कल रात जैसी नहीं लग रही। तभी जाहू कहता है कि आज से कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं, घर चलो। और ये कह के वहाँ से चला जाता है और वो सारी लड़कियां किंगशी को कहती है कि तुम कितनी लकी हो ना, ये प्रेसिडेंट ने तुम्हें चूज किया। तभी वहाँ पे शिन भी आ जाती है फैक्ट्री में। किंगशी फिर उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी शिन कहती है कि तुम्हारा भी बर्थ मार्क है, मुझे बचपन में तो कभी नहीं दिखा, क्या टैटू बनवाया है। तभी किंगशी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ये सब छोड़ो, यहाँ पे मैं तुम्हें जगह दिखाती हूँ कि तुमने कहाँ पे रहना है। अभी वो उसे रूम मिलाती है। शिन वो रूम देखकर कहती है कि बहुत ही प्यारा कमरा है, फैक्ट्री में इतनी अच्छी जगह रहने के लिए भी है। तभी किंगशी कहती है कि ये मेरे रहने की जगह थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे एक नई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, इससे तुम यहाँ पे रहना। तभी शिन कहती है कि आप और बॉस कितने अच्छे हैं ना। किंगशी से कहती है कि यहाँ के बॉस मिस्टर जाहू हैं और उनको लड़कियों से नफरत है, इसलिए प्लीज तुम उनके सामने ना जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी शिन डर जाती है, कहती है कि ठीक है। और भी किंगशी जाहू के घर पहुंच जाती है। तभी मेट कहती है कि आप पहली लड़की हैं जिसको मिस्टर जाहू घर लेकर आए हैं। किंगशी बहुत ही खुश होती है और कहती है कि जाके मेरे ड्रिंक लेकर आओ। और फिर उसे डायरेक्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, कल तक तुम मेरे बेड पे थी और आज तुम मिस्टर जाहू के घर पे हो। तभी किंगशी कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगी। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहते हैं कि तुम किससे प्रमोशन की बात कर रही हो। तभी किंगशी डर जाती है और कहती है कि किसी से नहीं, मेरी फ्रेंड की कॉल थी। और फिर वो जाहू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम दोनों एक होने वाले हैं। जाहू कहता है कि कल तुम्हारा ये नेल पेंट नहीं था। तभी किंगशी कहती है कि मैंने आज ही चेंज किया है। और तभी जाहू देखते है कि उसके हाथ पे एलर्जी होना स्टार्ट होगी। ये देखे वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि कल रात को तुम ही थी। तभी किंगशी कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, क्या डर गए हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। जाहू कहता है कि नहीं और परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ चिन रूम में होती है। तभी एक लड़की रूम में आती है और कहती है कि तुम कौन हो। चिन कहती है कि मैं किंगशी की कजन हूँ और रात से मैं इस रूम में रहूंगी। तभी वो लड़की कहती है कि थैंक गॉड किंगशी यहाँ से गई, वो बहुत ही बुरी लड़की थी। और फिर नेक्स्ट डे शिन काम कर रही होती है फैक्ट्री में। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है। मैनेजर कहता है कि सब लड़कियां कैंटीन गई है लंच करने। और तभी वो कहते हैं कि यहाँ पे एक लड़की है और शिन अपना काम करके फ्री होती है कैफेटेरिया जाने के लिए।
तभी वो अपना बॉक्स उठाती है जाने के लिए। उसकी जाहू से टक्कर होती है और वो बॉक्स जाहू के सर पे गिर जाता है। शिन वो अपना बॉक्स उठाती है और कहती है कि मेरा बॉक्स खराब तो नहीं हो गया। जाहू से हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बॉक्स की परवाह है, जो मुझे चोट लगी। तभी शिन उसे देखती है और कहती है कि मिस्टर जाहू, और डर के वहां से भागने लगती है। जाहू से पकड़ के रोक लेता है। शिन उसे डर के माफी मांगना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से काम से मत निकालना। तभी वो कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मुझे फैक्ट्री पूरी दिखाओ। शिन कहते हैं कि मैं कैसे दिखाऊं, मैं तो यहाँ पे न्यू कमर हूँ। जाहू कहता है कि अगर तुमने मुझे ना दिखाई तो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। तभी शिन कहती है कि ठीक है, और फिर उसे फैक्ट्री दिखा रही होती है। तभी जाहू एक पेपर पे डिजाइन बना हुआ देखता है और उसे बहुत ही प्यारा लगता है। तभी शिन उसे छीन लेती है और कहती है कि मैंने बनाया है, लेकिन ये हमारी कंपनी का डिजाइन नहीं। जाहू दिल में सोचता है कि इसे अपनी स्टडी कंप्लीट करके फैशन डिजाइनर बनना चाहिए। तभी शिन उसे वो ब्लैक मिक्सी दिखाती हुई कहती है कि ये आपकी कंपनी की है। जाहू वो मिक्सी देखता है और उसे याद आता है कि उस रात को उस लड़की ने यही पहना हुआ था। तभी वो शिन को कहता है कि तुम मुझे ये पहन कर दिखाओ। शिन कहते हैं कि मैं नहीं पहन सकती। जाहू कहता है कि मैं बॉस हूँ। और फिर वो शिन वो मिक्सी पहन के बाहर आती है। जाहू से हैरान होकर देखता है और उसे लग रहा था कि उस रात यही है। तभी वो शिन को पकड़ के वॉच से देखने लगता है। शिन जाने लगती है लेकिन जाहू से नहीं जाने दे रहा था। तभी शिन उसे जोर से स्लैप करके वहां से चली जाती है। मैनेजर आके हैरान हो जाता है कि उस लड़की ने आपको मारा और आपने कुछ भी नहीं कहा। तभी जाहू कहते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, देखो कि मुझे एलर्जी हुई। मैनेजर देखता है और कहते हैं कि आपको कोई एलर्जी नहीं हुई। और फिर जाहू बाहर आता है तो देखता है कि कैफेटेरिया जा रही थी लेकिन कैफेटेरिया बंद होता है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आता है, उसे कहते हैं कि तुम खाना खाने लगे तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, हम कुछ बात भी कर लेंगे। तभी शिन को याद आता है कि वही आदमी है उस रात वाला, और वो उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। डायरेक्टर अस्तर कहते हैं कि झूठ बोलना बंद कर दो, प्रेसिडेंट की तो गर्लफ्रेंड है। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी शिन कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हूँ। अचानक वहाँ पे जाहू आ जाता है। डायरेक्टर भी शिन को डालना शुरू हो जाता है कि आइंदा ऐसी बात नहीं करनी, अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं। तभी जाहू शिन को कहता है कि चलो मेरे साथ। शिन फिर उसके साथ चली जाती है। ये देख के डायरेक्टर हैरान हो जाता है और तभी वो किंगशी को कॉल करके सारी बात बताता है। ये सुन के किंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर शिन जाहू के साथ रेस्टोरेंट में होती है। तभी खाना आता है तो उससे फॉक और नाइफ से खाना नहीं खाना आता। जाहू भी कहते हैं हम चॉपस्टिक के साथ खाना खाएंगे। ये सुन के शिन को जाहू बहुत अच्छा लगता है और तभी वो उसके साथ चॉपस्टिक के साथ खाना खाता है। लेकिन शिन पूरा दिन उसके साथ काफी ड्रिंक करती है और उसे बिल्कुल होश नहीं रहती। तभी जाहू से ड्रिंक से रोकता है लेकिन शिन उसके ऊपर गिर जाती है और वॉमिट करती है। जाहू फिर उसे पकड़ लेता है लेकिन शिन को बिल्कुल होश नहीं रहती और फिर जाहू उसे होटल के रूम में लाके बेड पे लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे शिन की आंख खुलती तो देखती कि वो होटल में है और तभी उसे रात का सारा सीन याद आ जाता है। और फिर वो टाइम देखती कि वो फैक्ट्री से लेट हो गई और भाग के वहाँ से जाती है। और फिर फैक्ट्री में मैनेजर कहती है कि हमें अमेरिका की कंपनी से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और जिस किसी ने ये प्रोजेक्ट किया उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। ये अमेरिकन फैमिली का एक बहुत ही रॉयल कोट है और इसकी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी खराब हो गई है, अगर कोई भी इसे फिक्स करता है तो उसे बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आगे भी। तभी वो सब गौर से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, हम ये सब नहीं कर सकते। शिन वो कोट देखती है और दिल में सोचते है कि ग्रैंडमदर इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी करती थी। और तभी वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहती हूँ। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे करोगी, तुम तो एक बिल्कुल आम सी लड़की हो। तभी शिन कहती है लेकिन मैं ये काम करना चाहती हूँ। मैनेजर कहती है कि तुम सोच लो। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहते हैं कि इससे काम करने दो। तभी मैनेजर कहती है कि अगर सर ये खराब हो गया तो हमें बहुत ही ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। जाहू कहता है कि कोई बात नहीं, इसे ट्राई करने दो और कहता है कि अपने टूल्स लेके आज रात को मेरे घर आ जाना। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। अपने मेट किंगशी को बताती है कि सर आने वाले हैं। किंगशी फौरन से कोट उतार के जाहू के लिए आने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके साथ शिन है तो वो फौरन से छुप जाती है। शिन जाहू का घर देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि बहुत ही प्यारा है। पर तभी वो कोट देखती है और कहती है कि लगता है आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है। जाहू कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कोई अपना कोट यहीं पे भूल गया। तभी शिन दिल में सोचती है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड का होगा और फिर ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। शिन फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी जाहू अपना ग्लव उतारता है उसे टच करने के लिए ताकि चेक करे कि उसे एलर्जी होती है कि नहीं। लेकिन शिन उसे कहती है कि क्या मुझे डबल सैलरी मिलेगी। जाहू कहते हैं कि नहीं। ये सुन के फिर शिन को दुख होता है लेकिन तभी जाहू कहते हैं कि अगर तुमने ये ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी कर दूंगा। ये सुन के शिन बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी ट्यूशन की फीस पे कर देना। जाहू हैरान हो जाता है। तभी शिन कहती है कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊँ और अपनी ग्रैंडमदर को यहाँ सिटी में लाऊं। जाहू हैरान होकर कहती है कि ग्रैंडमदर। तभी शिन कहती है कि हाँ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी मॉम ने कहीं और शादी कर ली। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे पाला है और सारी जिंदगी एम्ब्रॉयडरी की है और नीचे ये सब मैंने सीखा है। तभी जाहू कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ट्यूशन की फीस दे दूंगा। ये सुन के शिन बहुत ही खुश होती है कि तभी उसे नींद लग जाती है। जाहू उसकी उंगली देखकर अपने मुंह में डाल लेता है और बाहर से किंगशी देख रही थी, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और शिन फिर अपना हाथ खींच लेती है और कहती है कि देखे मेरा खून रुक गया। तभी जाहू कहता है कि मैं भी आता और वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे सब मीटिंग में होते हैं। तभी उस कोट को ब्लैक कपड़े से कवर किया होता है। डायरेक्टर कहते हैं कि या तुमसे खराब हो गया है जो ऐसे पैक करके लाई हो। वहाँ पे अमेरिका की कंपनी की मैनेजर भी होती है और तभी वो कहती है कि क्या हुआ। शिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है इसलिए मैंने इसको कवर करके रखा है ताकि खराब ना हो जाए। अपनी वोट के ब्लैक कपड़ा रिमूव करती है। वो मैनेजर देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जाहू कहते हैं कि तुम्हें 50,000 मिलेगा एडवांस में इतना अच्छा काम करने के लिए। ये देख के डायरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और तभी वो बाहर आके किंगशी को कॉल करता है और कहते हैं कि उसने तो कोड सही कर लिया। ये सुन के किंगशी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ये आखिरी मौका था उसे जाहू से दूर करने का। तभी किंगशी को शिन की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि आज मुझे पहली
सैलरी मिली है, इसलिए तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। किंगशी कहती है कि ठीक है। और फिर शन ने रात को डिनर पे अपने बचपन के दोस्त लिन को भी वहाँ पे बुलाया होता है। तभी वो कहती है कि मेरे पास भी पैसे जमा हो जाए तो मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलूंगी। लिन कहता है कि हम दोनों एक ही बुलेट से हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जाना आसान बात नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी ट्यूशन की फीस दे दूं। शन कहती है कि नहीं, किंगशी ने मुझे अपनी फैक्ट्री में बहुत ही अच्छी जॉब दिलवाई है, उससे पैसे जमा करके मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। तभी वहाँ पे किंगशी आ जाती है। शन उसका कोट देख के हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि जाहो के घर में उस दिन यही कोट था। और तभी वो कहती है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही प्यारा है, तुमने कहाँ से लिया? ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। मेरी बॉस की गर्लफ्रेंड का भी ऐसे ही ड्रेस था। तभी किंगशी कहती है कि तुम लोग किस तरह के रेस्टोरेंट में आए हो, ये कितना गंदा है। शन कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे पास अभी इतने ही पैसे थे, जब ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें अच्छी जगह ट्रीट दूंगी। तभी लन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने खाना भी टच नहीं किया, चलो अब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी शन कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, मेरे बॉस ने मुझे बोनस दिया है, मेरी सारी यूनिवर्सिटी की फीस वो पे करेंगे। ये सुन के लन बहुत खुश होता है। किंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वो कहती है कि बहुत ही गंदी जगह है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है और बाहर आके डायरेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जाहो ने उसे इतने ज्यादा पैसे दिए हैं। डायरेक्टर कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तभी किंगशी उसे कहती है कि इसका सारा कोट फाड़ दो ताकि वो जेल चली जाए। और अंदर रेस्टोरेंट में जाहो भी मैनेजर के साथ आ जाता है। तभी मैनेजर कहता है कि देखें, शिन लगता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। और लिन पूछता है कि शिन तुम्हारा बॉस कैसा है। तभी शिन कहते है कि मेरा बॉस बहुत ही बुरा है, बेशक उसने मुझे बोनस दिया है, लेकिन मैं ओवर टाइम कर दिया, मुझे जरा से भी पैसे ज्यादा नहीं देता। तभी जाहो कहता है कि तुम वहाँ पे काम क्यों करती हो। शिन उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और तभी मिरर में देखती है कि वहाँ पे जाहो आ चुका है। तभी शिन झूठ बोलती है और कहती है कि आपने मुझे डिनर कराया था और आप बहुत ही अच्छे इंसान है। तभी लिन शिन से पूछता है कि ये कौन है। शिन कहती है कि मेरे बॉस। शिन फिर दिल में सोचता है कि इसका बॉस इतनी आंसी जगह खाना खाने क्यों आया, क्या ये शिन को पसंद करता है। और तभी वो शिन को कहता है कि तुम ये वाला खाना खाओ। जाहू से वो खाना ले लेता है। तभी लिन गुस्से से कहते है कि तुम 30 इयर्स के हो चुके हो, मैंने सुना है। जाहू कहता है कि हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम अपना काम करो। और फिर लिन शिन को घर ड्रॉप करने आता है। शिन फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जाहू आता है। तभी लिन उससे कहते है कि मैं जानता हूँ कि तुम शिन को पसंद करते हो, लेकिन ये सही नहीं, वही गाँव की लड़की बिल्कुल आम सी, तुम्हें अगर किसी से कहना तो कोई और लड़की जाके ढूंढो, और हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। तभी लिन उससे कहते है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, और अगर हम दोनों की दुनिया इतनी ही अलग है तो मैं उससे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तभी लिन कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये मत सोचना कि शिन तुम्हारे पैसों के पीछे आ जाएगी और उससे दूर हो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे इवेंट पे अमेरिकन कंपनी का सीईओ रयान भी आया होता है और डायरेक्टर और किंगशी भी एक साथ बैठे होते हैं। तभी डायरेक्टर कहता है कि देखना भी इसके साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने रात को ही सालास का ड्रेस बर्बाद कर दिया था। और फिर शिन को स्टेज पे बुलाया जाता है। शिन बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तभी वो कहती है कि मैं सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहती हूँ, और जैसे ही वो ब्लैक कपड़ा हटाती है तो वो सारा कोट फटा हुआ होता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी डायरेक्टर कहता है कि क्या हुआ, तुमसे काम नहीं ना हो पाया, अब देखना तुम जेल जाओगी। और अमेरिकन सीईओ उसके ऊपर चिल्लाना शुरू हो जाता है और कहते हैं कि तुमने मेरा सारा कोट बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। तभी शिन कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है इन्होंने गलती से वो वाला रख दिया जिस पर मैंने प्रैक्टिस की थी, असल में कोई और है। और तभी वो दूसरे कोट के ऊपर से जब कपड़ा हटाती है तो वो बहुत ही प्यारा होता है। ये देख के डायरेक्टर किंगशी हैरान हो जाते हैं और अमेरिकन सीईओ देख के बहुत ही खुश होता है और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और जाहो के साथ फौरन ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और शिन को कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है, मेरी फैमिली कुछ अर्से में चाइना आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से मिलो। फिर उसके सामने हाथ करता है, लेकिन जाहू हाथ मिला लेता है। शिन की देख के हैरान हो जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शिन कहती है कि तुमने मुझे हाथ क्यों नहीं मिलाने दिया। जाहू कहता है कि क्या तुम्हें उसके बेटे से मिलना था। और फिर सब लोग शिन को कांग्रेचुलेशन करने आ जाते हैं। फिर शिन को वहाँ पे ठंड लगती है तो जाहू से अपना कोट दे देता है। शिन उसे कहती है कि थैंक यू। जाहू कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी सारी ट्यूशन की फीस पे कर दी है। ये सुन के शिन बहुत ही खुश होती है और उसको हक कर लेती है। तभी वहाँ पे मीडिया वाले आके उसके पिक्चर्स खींचना शुरू हो जाते हैं। शिन उसे कहती है कि भागो, वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। तभी जाहू से लेके कहीं छुप जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ किंगशी डायरेक्टर के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने ये क्या किया। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि तुमने देखा ना कि मैंने उसका काम बर्बाद किया था, लेकिन वो दूसरा था। और तभी वो उसके क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ हर जगह शिन और जाहू की न्यूज फैल जाती है और ये न्यूज जाहू के ग्रैंडफादर देख लेते हैं और वो देख के बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं कि फाइनली उसे ऐसी लड़की मिल गई जिससे उसे एलर्जी नहीं होती। और दूसरी तरफ किंगशी भी ये न्यूज देखती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो जा रही होती है कि तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। इन दोनों की आपस में टक्कर होती है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि सॉरी, लेकिन किंगशी नहीं सुनती और बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है। तभी इन दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। किंगशी गुस्से से ग्रैंडफादर को धक्का देती है। शिना के फौरन से पकड़ लेती है और किंगशी को कहती है कि तुम पागल हो गई, तुम क्या कर रही हो, वो बूढ़े हैं। तभी किंगशी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, इस आदमी की वजह से मेरा इतना महंगा सूट खराब हो गया। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि इतने कम पैसों के लिए तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी की, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तभी किंगशी कहती है कि तुम जो भी हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है। किंगशी देख के हैरान हो जाती है कि वो जाहू के ग्रैंडफादर है और तभी वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। शिन जाहू कहती है कि तुम्हारा कोट, इसमें मेरी फ्रेगनेंस लगी थी, इसे मैं वॉश करके लाई हूँ। तभी जाहू कहते हैं कि अगली दफा वॉश करके मत देना, ऐसी दे देना। ग्रैंडफादर ये देख के बहुत ही खुश होते हैं। तभी वो शिन से उसका नाम पूछते हैं। शिन कहती है कि मेरा नाम शिन है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि थैंक यू मेरे यहाँ पे हेल्प करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ
हूँ कि तुम मेरी डॉटर इन लो हो। तभी शिन कहती है कि ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैं तो बस यहाँ पे काम करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और फिर ग्रैंडफादर जाहू कहते हैं कि मैंने तुम्हारी न्यूज देखी शिन के साथ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? जाहू कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं उसके साथ होता हूँ तो बहुत ही खुश होता हूँ, और वो काफी अच्छी भी है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसके पास जाने से क्या तुम्हें एलर्जी होती है? तभी जाहू कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मैं किंगशी के साथ था और मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं हुई। ये सुन के ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, वो बहुत ही घटिया लड़की है। तुम जानते हो अभी जब मैं बाहर आया था उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की और मुझे धक्का भी दिया। वो तो शुक्र है कि शिन आ गई थी और उसने मुझे बचा लिया। ये सुन के जाहू हैरान हो जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हें शिन से शादी करनी चाहिए। तभी जाहू कहते हैं कि फर्स्ट नाइट ही बस मुझे उससे एलर्जी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब भी उसने मुझे हाथ लगाया मुझे एलर्जी हुई। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, अगर तुम्हें इससे एलर्जी हो रही है तो बाद में कोई और एलर्जी भी निकल सकती है, और मुझे नहीं लगता ये वही लड़की है, हमें उससे भी जान छुड़ानी होगी। अब ये दोनों घर आते हैं। तभी किंगशी जाहू के लिए जूस लेकर आ रही होती है। ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं। किंगशी ग्रैंडफादर को देखते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर आप? ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ग्रैंडफादर कहने की, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, और आज तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की। तभी किंगशी माफी मांगना स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अपना सामान लेके यहाँ से निकल जाओ। तभी किंगशी कहती है कि ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैं जाहू की होने वाली वाइफ हूँ। तभी जाहू कहता है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपनसेशन में मैं तुम्हें ये घर दे रहा हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी किंगशी कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा मर जाए? जब भी तुम उसे हाथ लगाती हो उसे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तभी किंगशी दिल में सोचती है कि इसीलिए जाहू कभी भी किसी लड़की के क्लोज नहीं हुआ और शिन से उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। तभी किंगशी कहती है कि उस रात तो एलर्जी नहीं हुई थी, तो फिर बाद में क्यों हो रही है? तभी ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं, और जाहू कहते हैं कि तुम चूज कर लो पैसे चाहिए कि घर, और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ शिन लिन के साथ डिनर करने आई होती है। तभी लिन उसे सोशल मीडिया की पिक्चर्स दिखाता है और कहते हैं कि हर जगह तुम दोनों के रूमर्स चल रहे हैं, क्या तुम दोनों वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तभी शिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो उस दिन प्राइज जीती थी, उसी की पिक्चर है, और दिल में सोचते है कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है। तभी लिन कहते हैं कि अच्छी बात है, उस बूढ़े आदमी से दूर हो, मुझे वैसे भी वो अच्छा नहीं लगता। तभी शिन कहती है कि मेरा सारा फोकस स्टडीज पे है। अभी फैक्ट्री के बाहर जाहूर उसका मैनेजर खड़ा होता है। तभी शिन लिन के साथ वहाँ पे आती है। जाहू आके फौरन से शिन को पकड़ लेता है। तभी शिन कहती है कि आप यहाँ पे क्या मेरा वेट कर रहे हैं? जाहू कहता है कि हाँ मैं तुमसे मिलने आया था। शिन कहती है कि क्यों, क्या हुआ? तभी जाहू कहते हैं कि आज से मैं भी यहीं पे रहूंगा तुम लोग के साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर चीज सिखाओ। तभी लिन कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों रहोगे, क्या तुम्हारे पास घर नहीं? जाहू कहता है कि मेरा घर है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा बॉस हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ रहता हूँ ताकि पता चले कि वो लोग सही है कि नहीं। तभी लिन कहते हैं कि बहुत ही घटिया लेम एक्सक्यूज था। जाहू शिन को पकड़ के फिर जबरदस्ती ले जाता है और अंदर लाके कहते हैं कि तुम उसे पसंद करती हो। तभी शिन कहती है कि मैं उसे अपना बड़ा भाई समझती हूँ, लेकिन जाहू कहते हैं कि वो तुम्हें छोटी बहन नहीं समझता। शिन कहती है कि मैं उसे डेट करूँ या ना करूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी जाहू उसका बाजू पकड़ता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और आदमी को डेट करो, और उसके क्लोज आने लगता है। तभी शिन उसे धक्का देके अंदर रूम में आ जाती है और फिर जाहू घर आता है और मेड को कहता है कि मेरा सामान पैक कर दो। तभी किंगशी उसके पास ड्रिंक लेकर आती है, कहती है कि क्या हम ड्रिंक करें? जाहू उसे पीछे करता है और कहता है कि गंदे ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलो, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो घर ले लो या पैसे, और अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिन अपना काम कर रही होती है। तभी किंगशी की उसे कॉल आती है और कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के शिन बहुत परेशान हो जाती है। तभी किंगशी कहती है कि तुम अभी उनके पास जाओ, लेकिन टैक्सी से जाना, ट्रेन सुबह तक नहीं मिलेगी तुम्हें। ये सुन के शिन बाहर भागती है और बाहर जाहू स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि शिन भागते हुए बाहर आई और बहुत जल्दी में है। जाहू उसके पीछे भागता है। शिन भी रोड पर हर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो गाड़ी को रोकने के लिए सामने आ जाती है। तभी जाहू आके उसे फौरन से पकड़ता और बचाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी शिन कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी ग्रैंडमदर का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी गाँव वापस जाना है। तभी जाहू से कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और भी दोनों कार में होते हैं। तभी किंगशी की शिन को कॉल आती है और वो कहती है कि तुम कहाँ पे हो? शिन कहती है कि मैं कार में हूँ। तभी किंगशी से कहती है कि मुझे अपनी कार का नंबर बताओ। शिन उसे कार का नंबर बता देती है। तभी किंगशी कहती है कि ठीक है, और फिर वो किसी और को कॉल करती है और कार का नंबर बताती है, कहती है कि एक्सीडेंट कर दो। तभी सामने से कार आती है एक्सीडेंट के लिए। जाहू से बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और सारी चोट जाहू को लगती है। और फिर जाहू हॉस्पिटल में होता है। तभी शिन रोई जा रही होती है और कहती है कि प्लीज ठीक हो जाओ, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान के रिस्क में डाली, और उसका हाथ पकड़ के काफी रो रही होती है। तभी जाहू को फिर होश आ जाता है। शिन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है। जाहू अपना हाथ देखता है और दिल में कहता है कि मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई, यानी उस रात शायद शिन थी और इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ किंगशी को डायरेक्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन उस कार में मिस्टर जाहू भी थे और शिन के बचाने का एक्सीडेंट हो गया। तभी किंगशी कहती है कि तुमने क्या किया, सब बर्बाद हो गया, और तभी उसे वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तभी किंगशी कहती है कि 2 मंथ से मेरी तबीयत बहुत खराब है, लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरा बेबी है, अब तुम क्या करोगी? तभी किंगशी कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाहू को बोलूंगी कि ये तुम्हारा बेबी है। दूसरी तरफ शिन जाहू के लिए खाना बना कर लेकर आती है। जाहू खाना देकर बहुत खुश होता है और फिर शिन कहती है कि मुझे यही सब बनाना आता था, ये खा लो। तभी जाहू कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम खिलाओ। शिन कहती है कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है, हाथों पे नहीं। तभी जाहू कहते हैं कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा था, तभी मुझे चोट लगी, तो क्या तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती? तभी शिन कहती है कि ठीक है, और तभी वो जाहू को बताने लगती है कि उस रात वो थी, लेकिन तभी नर्स आती है और कहती है कि आके मेडिसिन ले लें। शिन फिर वहाँ से चली जाती है। तभी किंगशी से देखती है और फौरन से जाहू के रूम में आती है। जाहू से देख के हैरान होता
होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी किंगशी कहती है कि तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना और वैसे भी मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तभी जाहू कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं। तभी किंगशी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के जाहू हैरान हो जाता है और बारिशन खड़े होकर ये सब सुन रही होती है और ये सुन के उसे बहुत ही दुख होता है। तभी वो कहती है कि ये सब मैं कैसे भूल गई कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और पता नहीं क्यों वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों रहता है। तभी वो मेडिसिन रखकर वहाँ से चली जाती है और इधर जाहू कहता है कि मुझे कोई और पसंद है, अगर तुम्हें इस बच्चे के लिए पैसे चाहिए तो मांग लो। तभी किंगशी कहती है कि तुम्हें शिन पसंद है। जाहू कहता है कि हाँ। किंगशी उसके सामने रोने की एक्टिंग करती है और वहाँ से चली जाती है। शिन बाहर बैठ के रो रही होती है। तभी किंगशी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। शिन कहती है कि मेरे बॉस का एक्सीडेंट हुआ। तभी किंगशी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का भी एक्सीडेंट हुआ। शिन कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन। किंगशी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जाहू है। ये सुनकर शिन हैरान हो जाती है। तभी किंगशी उसे कहती है कि तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें जाहू पसंद है। शिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं वैसे ही रो रही थी। और उसे लगता है कि किंगशी का बेबी होने वाला है जाहू के साथ। और दूसरी तरफ जाहू शिन का वेट कर ही रहा होता है। तभी वो कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद होता है और वो सामने देखता है कि मेडिसिन बड़ी हुई है। वो समझ आता है कि शिन ने सारी बातें सुन ली है। तभी डॉक्टर आते हैं कहते हैं कि क्या हुआ। जाहू कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। और मैनेजर को कॉल करते हैं कि डिस्चार्ज के पेपर्स बनवाओ। जाहू फिर भागते हुए फैक्ट्री आते हैं उसके रूम में आके चेक करता है। तभी उसकी रूममेट कहती है कि क्या हुआ मिस्टर जाहू। जाहू कहता है कि शिन कहाँ पे है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ शिन लिन के साथ होती है बाहर और उसने काफी ड्रिंक की होती है और तभी रोई जा रही होती है। तभी लिन कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तभी शिन कहते हैं कि मैं उसे पसंद करती थी। तभी लिन कहते हैं कि किसे, जाहू को। शिन कहती है कि हाँ। तभी लिन कहते हैं कि तुम जानती तो हो वो हमसे कितना डिफरेंट है और अगर तुम उससे पसंद करती हो तो उससे बता दो। तभी शिन कहती है कि नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड किंगशी है। ये सुन के लिन हैरान हो जाता है। तभी शिन कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इन दोनों का बेबी होने वाला है और मैं उसे कांग्रेचुलेशंस भी नहीं कर पाई, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी लिन उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हें काफी टाइम से पसंद कर रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे एक मौका दो। तभी शिन कहती है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हें भाइयों जैसा समझती हूँ। और तभी वहाँ पे जाहू अपने मैनेजर के साथ आ जाता है और शिन को देख रहा होता है। लिन कहते हैं कि तुम्हें तो पैसे नहीं पसंद है तो फिर वो तुम्हें क्यों पसंद आया। शिन कहते हैं कि जिस रात मैं सिटी में आई थी तभी गलती से मैं जाहू के रूम में चली गई थी और हम दोनों क्लोज हो गए थे। ये सब जाहू सुन लेते हैं और वो भाग कर जाता है, शिन को पकड़ लेता है। तभी वो शिन को कहते हैं कि मेरा यकीन मानो, किंगशी के और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं। लेकिन शिन को कोई होश नहीं होता। तभी लिन आके जाहू को मारता है और कहते हैं कि इससे दूर हो, आगे तुम्हारा किसी और लड़की के साथ बेबी होने वाला है। और शिन को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जाहू कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना होगा और तभी वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहते हैं कि अभी घर आए। डॉक्टर भी टेस्ट करने किंगशी का घर आ जाता है। तभी किंगशी कहते हैं कि मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना। जाहू कहते हैं कि तुम्हें कराना होगा और तभी उसका जबरदस्ती टेस्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। तभी जाहू बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं। तभी वो कहते हैं कि फ्रांसिस शिन के पास चलो, हमें से खबर देनी है। और फिर जाहू फैक्ट्री आता है। तभी वो पूछता है कि शिन कहाँ है। वो लड़की कहती है कि शिन तो यहाँ से चली गई है और मैनेजर कहते हैं कि ये देखें वो यहाँ से रिजाइन करके चली गई है। जाहू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उसे ढूंढूंगा। दूसरी तरफ शिन अपने गाँव वापस आ जाती है और अपनी ग्रैंडमदर को ढूंढ रही होती है। तब इसका कजन उसके पास आता है और कहता है कि ग्रैंडमदर की तबीयत नहीं ठीक, फौरन से बाहर चलो। शिन फ्रांसिस के साथ चली जाती है और फिर ग्रैंडमदर घर आती है। उसका टैची खींचने के बहुत खुश होती है, कहती है कि शिन तुम कहाँ पे हो। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है। ग्रैंडमदर से कहती है कि तुम कौन हो। तभी जाहू कहते हैं कि आप शिन की ग्रैंडमदर है। वो कहती है कि हाँ। और तभी बाहर से तो आदमी आके बताते हैं कि शिन को किंगशी के अंकल उठा के ले गए हैं। ग्रैंडमदर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि वो दोनों बिल्कुल नहीं अच्छे और जाहू को कहते हैं कि प्लीज उसे बचा लो। जाहू हर जगह से ढूंढ रहा है। तभी मैनेजर कहते हैं कि यहाँ पे इसका फोन है। तभी जाहू कहते हैं कि बहुत ही खतरे में है और दूसरी तरफ वो आदमी शिन के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी जाहू आके उसे मार के पीछे करता है और शिन को फौरन से खोलता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम जानते नहीं कि मैं किंगशी का अंकल हूँ और उसका हस्बैंड कितना अमीर है। तभी जाहू उसे मारता है और कहते हैं कि वो सब तुमसे झूठ बोल रही है। तभी मैनेजर उसे मारता है। तभी जाहू कहता है कि पता करो इसको ये सब करने का किसने ऑर्डर दिया। मैनेजर फिर से वहाँ से ले जाता है और फिर शिन जाहू को हक कर लेती है और कहती है कि थैंक यू, मैं बहुत डर गई थी। जाहू कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी वो उसे किस करने लगता है लेकिन शिन उसे पीछे करती है और कहती है कि किंगशी और मैं बचपन में एक साथ रहे थे, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, तुम्हारा उसका भी होने वाला है। तभी जाहू से रोकता और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और तभी वो उसका बटमार्क देख लेता है और वो कहता है कि उस रात तुम थी ना, लेकिन शिन नहीं बोलती। तभी जाहू कहता है कि प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि उस रात ग्रैंडफादर ने मुझे ड्रिंक लाई हुई थी और मुझे कुछ नहीं याद और मुझे वैसे भी वुमन से एलर्जी है। उस रात जब मैंने टच किया तो मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई। तभी शिन कहती है कि हाँ उस रात होटल में मैं थी तुम्हारे साथ। तभी जाहू कहता है कि अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी शिन कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, किंगशी ने टैटू बनवाया था ताकि वो तुमसे शादी कर सके और वो शहर में आके कितना बदल चुकी है। तभी मैनेजर आता है, कहते हैं कि ये सब करने के लिए किंगशी नहीं कहा था। और फिर जाहू शिन को घर ले आता है। ग्रैंडमदर शिन को देख के बहुत खुश होती है, कहती है कि परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है जाहू टाइम से आ गया था। तभी ग्रैंडमदर कहती है कि जाहू तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। शिन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बॉस है। लेकिन ग्रैंडमदर जाहू कहते हैं कि मुझे तुम पसंद आए हो और शिनो तुम हमेशा खुश है ना। तभी जाहू कहते हैं कि आप बेफिक्र हैं और फिर शिन और जाहू रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी जाहू को कॉल आती है और पता चलता है कि उस दिन एक्सीडेंट भी किंगशी ने करवाया था डायरेक्टर के साथ मिलकर। शिन ये सुन के हैरान हो जाती है और तभी वो कहती है कि मैं किंगशी से मिलना चाहती हूँ और फिर गार्ड्स किंगशी को पकड़ के जबरदस्ती कर लाते हैं। तभी किंगशी कहती है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तभी वहाँ पे शिन आ जाती है। किंगशी कहती है फाइनली तुम आ गई। तभी शिन कहती है कि हाँ मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तभी किंगशी कहती है फाइनली तुम्हें हर चीज पता चल गई है। शिन कहती है कि
जब से मैं सिटी में आई थी तब से तो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही थी और जोर से स्लैप करती है। तभी किंगशी कहती है कि मुझे तुम बचपन से ही जहर लगती थी क्योंकि सब लोग तुम्हें ही पसंद करते थे और तुम मुझे इंतहाई जहर लगती हो। तभी जाहूर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी बीवी से तमीज से बात करो। तभी शंग कहती है कि छोड़ो इसे, इसे जितना भी बोलेंगे फजूल है, इसे पुलिस स्टेशन भेज दो, अब वो लोग इंसाफ करेंगे। ये सुन के किंगशी चिल्लाती है लेकिन वो लोग जबरदस्ती से ले जाते हैं और वे वहाँ पे डायरेक्टर को लाते हैं। शिन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम खुद ही देख लो। जाहू कहता है कि इसको भी जेल में फेंक दो और फिर जाहू शिन के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ। शिन कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं किंगशी को हमेशा अपनी बड़ी बहन समझती थी और हमेशा फैमिली समझ के ट्रीट करती थी, लेकिन वो ये सब मेरे साथ करेगी मैंने सोचा नहीं था। तभी जाहू कहते हैं कि परेशान मत हो, आज से हम तुम्हारी फैमिली है, मेरे ग्रैंडफादर और मैं। ये सुन के शिन बहुत खुश होती है। तभी जाहू से किस करने लगता है लेकिन शिन पीछे करती है और कहती है कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। जाहू कहते हैं कि ठीक है, अब फिर हम 3 सालों के बाद देखेंगे। शिन की कॉन्वोकेशन होती है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि मिस्टर जाहू आप आए, इसको कांग्रेट्स करने। तभी जाहू स्टेज पे आता है। शिन कहती है कि आज मैं यहाँ पे अपनी ग्रैंडमदर की मेहनत से पहुंची हूँ और जाहू ने भी मेरा बहुत साथ दिया और तभी से वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। जाहू कहते हैं कि तुम ठीक हो। शिन कहती है कि पिछले 2 मंथ से मेरी तबीयत नहीं ठीक। ये सुन के जाहू बहुत खुश होता है, कहता है कि हम फाइनली फैमिली बनने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि हम अब ग्रैंड शादी करें ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। और तभी वो सबको कहता है कि आज मैं सबको ट्रीट दूंगा क्योंकि मैं फादर बनने वाला हूँ। और ये दोनों आपस में बहुत ही खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में शिन ब्राइडल बनी होती है। तभी ग्रैंड मदर से अपना कार्ड देती है और कहती है कि इसमें मेरी सारी सेविंग है, तुम ये रख लो। तभी जाहू आके कहता है कि नहीं, शिन अब खुद ही बहुत अमीर है। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। तभी जाहू कहते हैं कि मैंने अपना सारा बिजनेस शिन के नाम कर दिया है, आज से ये हर चीज की मालिक है। ये सुन के शिन बहुत खुश होती है। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।